हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और गिद्ध। सर्पदंश का सम्राट तौसी एक इच्छाधारी नाग है जो कोई भी रूप धर सकता है। पाताल लोक में तौसी सर्वशक्तिमान है। तौसी अश्वमेध यज्ञ द्वारा पाताल में सर्वशक्तिमान सम्राट की विधिवत घोषणा चाहता है, परंतु कल्प देश का राजा उसकी शक्ति को मिटाने का संकल्प ले चुका है। भविष्यवाणी है कि कल्प देश के राजा तुर्कसेन की मौत तौसी के पुत्र के हाथों होगी, और तुर्कसेन के पास ऐसा शस्त्र है कि तौसी उसे पराजित नहीं कर सकता। इस बीच तौसी का टकराव इच्छाधारी नवेली से होता है, और यह सब कुछ एक गिद्ध देख रहा है। गिद्ध हर समय तौसी पर नजर रखे है। क्यों? राजा तुर्कसेन जाग जा और बाहर निकलकर पुराने शिव मंदिर में पहुंच। कौन है ये आवाज? कौन है ये आवाज? किसकी है? मैं इच्छाधारी नेवला देवता हूं। तुरंत मंदिर में आ जा। ओह, नेवला देवता। और सुन, अकेले आना, किसी को पता ना चले। ठीक है। आश्चर्य की बात है, इस आवाज से केवल मैं ही जगा हूं। रानी तो बेसुध सो रही है। मैं नेवला देवता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे नेवला देवता, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे किसी का आदेश मिला था। आदेश? हाँ, वो देखो, शंकर भगवान का तपस्वी ऋषिराज गिद्ध। ओम नमः शिवाय। शांति से शिव शंकर के चरणों में बैठ जाओ राजन। मैं ऋषिराज गिद्ध हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, परंतु इच्छाधारी नेवला मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। समय आने पर तुम्हें भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, किंतु इस समय मैंने तुम्हें और नेवला को विशेष कारण से यहाँ बुलाया है। हमारा, तुम्हारा और इच्छाधारी नेवले का पाताल में एक ही शत्रु है, और यदि उस शत्रु को तुरंत समाप्त न किया गया तो पाताल पर उसका झंडा फहराएगा और तुम सबको गुलाम बना दिया जाएगा। कहीं आप तौसी की बात तो नहीं कर रहे हैं ऋषिराज? हाँ राजन, मैं सर्वदेश के सम्राट तौसी की ही बात कर रहा हूँ। इच्छाधारी नेवला को वह मृत समझकर चला गया था और यक्ष कन्या को छुड़ा कर ले गया। मैं ये सब देखता रहा, खून के आंसू रोता रहा। मेरी इच्छा हो रही थी कि तौसी का खात्मा कर दूं, किंतु किंतु क्या? तब तक उसका समय नहीं आया था। मुझे तौसी की मौत का वरदान प्राप्त है, किंतु उसके भी कुछ नियम है। नाग बाबा की ढाल तौसी की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। ये नाग बाबा की चालाकी चाल थी कि तुम तौसी के नकली पुत्र का अपहरण कर लाओ। नियम यह है कि मैं तौसी पर छिपकर वार नहीं करूंगा। उसे आत्मरक्षा का पूरा अवसर दिया जाएगा, और 1 मास पूर्व मैं उसे आक्रमण की चेतावनी दूंगा। और सबसे मुख्य शर्त यह है कि मैं उसकी हत्या तेज घड़ी के मरुस्थल सीमा में ही कर सकता हूँ। हे ऋषिराज, तब तो तौसी की हत्या करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब आप चेतावनी दोगे तो वो अपनी रक्षा के लिए केवल इतना करेगा कि तेज घड़ी के मरुस्थल की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। नाग बाबा त्रिकालदर्शी है, वह तौसी को सब बता देंगे। बस यही तो समस्या है, जो मैंने अब तक तौसी पर आक्रमण नहीं किया। किंतु अविलंब इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि तौसी का पुत्र कभी भी अपना बड़ा स्वरूप धारण कर सकता है। क्या आपको भी उससे खतरा है? मेरे साथ बंधन यह है कि तौसी देश के किसी भी उत्तराधिकारी पर तब तक शस्त्र नहीं उठा सकता जब तक वह बालिग नहीं हो जाता, और वह बड़ा प्रलंकारी बालक होगा। इसलिए उसके बड़े होने से पहले सब खत्म करना आवश्यक है। हमारे लिए क्या आज्ञा है? अब तुम मेरी योजना सुनो। हे राजन, तुम अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ोगे, और घोड़ा सर्प देश की ओर जाएगा तो अवश्य ही तौसी रोकेगा। फिर नियमानुसार रणभूमि तुम निर्धारित करोगे, जो तेजगढ़ी का मरुस्थल होगा। इस युद्ध में तुम्हारा सेनापति इच्छाधारी नेवला होगा। इच्छाधारी नेवला का काम नाग बाबा को युद्ध में उकसाकर युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा। जब तुम ये युद्ध करोगे तो मैं समय से पहले तौसी को चेतावनी दे दूंगा। हे राजन और नेवला, इस समय मैंने हर हवा का अवरोध यहाँ खड़ा किया है। संसार का कोई भी त्रिकालदर्शी ये नहीं जान सकता कि यहाँ कोई योजना बन रही है। नाग बाबा ये कभी नहीं जान पाएंगे कि तुम मेरी योजना के तहत काम कर रहे हो। ऋषिराज गिद्ध की योजना को साकार करने के लिए कल्प देश के राजा तुर्कसेन ने अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया। क्या कहा? कल्प देश का राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है?
गुप्तचर यही खबर लाया राजन। मेरे रहते पाताल में कोई सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता। निसंदेह वो अपनी मौत का यज्ञ कर रहा है। ताक! ये महल की छत तोड़कर कौन सा गिद्ध अंदर आ रहा है? मैं तुम्हारे राज दरबार का बिन बुलाया अतिथि हूँ। तुम्हारे महल में ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जो मुझे अंदर आने से रोक सके। हे सम्राट तौसी और सब देश के राज दरबारियों, ध्यान से सुनो। मैं क्या कहने आया हूँ। आज से 1 माह बाद मैं तौसी की हत्या कर दूंगा। अगर कोई तौसी को बचाना चाहे तो उसकी रक्षा कर सकता है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। गिद्ध के पंजों में अचानक तलवार प्रकट हुई। मैं तुम्हारा यह भ्रम भी मिटा दूंगा कि तुम में से कोई मुझे गिरफ्तार कर सकता है। खन खन। फिर भाला। सक सक। सू। हे राजन तौसी, देखो तुम्हारी राज्यसभा का सबसे बड़ा सूरमा किस तरह बेबस पड़ा है। पर मैंने इनकी हत्या नहीं की है। तुम कौन हो गिद्धराज? इस प्रश्न का उत्तर 1 माह बाद तुम्हें खुद मिल जाएगा। समाचार नाग बाबा के आश्रम में भी पहुंच गया। गिद्ध तौसी को चेतावनी दे गया, तौसी को तुरंत मेरे पास भेजो। तौसी आश्रम में पहुंच गया। आपने मुझे याद किया नाग बाबा? हाँ राजा, मैं चाहता हूं कि तुम 1 माह के लिए जल समाधि ले लो। जल समाधि? किस लिए? प्रश्न मत करो। तुम्हारा अब जल समाधि लेना आवश्यक है। किंतु नाग बाबा, आपको शायद ये पता नहीं कि कल्पदेश अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। और अगर मैंने जल समाधि ले ली तो वह पाताल का सर्वशक्तिमान सम्राट बन जाएगा। उसका अश्व रोकने का प्रबंध हम कर देंगे और युद्ध भी तुम ही लड़ोगे। किंतु यदि तुमने जल समाधि ना ली तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। अगर आपकी यही आज्ञा है तो स्वीकार है, किंतु कल्पदेश का घोड़ा, उसे सर्व देश में रोक लिया जाएगा। तौसी जल समाधि के लिए प्रस्थान कर गया। कालू। हाँ स्वामी, मैं हाजिर हूँ। कुछ दिन के लिए तुम तौसी बनकर महल में रहोगे। जो आज्ञा स्वामी। कालू जिन्ने ने तौसी का रूप धर लिया और महल में घुस गया। ऋषिराज, कूटनीति का उत्तर कूटनीति से दिया जाएगा। कल्प देश का अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। यज्ञ का घोड़ा सबसे पहले सर्व देश के लिए रवाना हुआ। कालू जिन्न तौसी के रूप में सम्राट बना हुआ था। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हमारी सीमा में आ चुका है। ठीक है, हम उसे आगे नहीं जाने देंगे। यह घोड़ा अब हमारा है। हमसे युद्ध लड़े बिना आगे नहीं जा सकता। सम्राट तौसी को संदेश भेज दो कि युद्ध तेज घड़ी के मरुस्थल में होगा। युद्ध तेज घड़ी के मरुस्थल में होगा। मंजूर। सब कुछ मेरी योजना से हो रहा है। युद्ध की तैयारी करो। तौसी तेज घड़ी के मरुस्थल में मारा जाएगा। 1 माह बाद तौसी जल समाधि से बाहर निकला। ओम नमः। हे नाग बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये समाधि क्यों लेनी पड़ी? इसका उत्तर तुम्हें रणभूमि में मिल जाएगा राजन। जाओ महल में जाकर युद्ध की रणनीति तैयार करो। कल देश का यज्ञ भंग कर दिया गया है और तेज घड़ी का मरुस्थल युद्ध भूमि निर्धारित हो चुका है। मैं अब तुर्क सेन को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यसभा में आज राज्यसभा में सभी मंत्रियों और सर्व देश के युद्ध नीतिज्ञों को इसलिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि सर्व देश का कल देश से युद्ध का समय निकट आ गया है। आज हम रणनीति तैयार करेंगे। हे राजन, गुप्तचर खबर लाया है कि कल्प देश की रणनीति की बागडोर इच्छाधारी नेवला ने संभाली हुई है। उसे सेनापति बनाया गया है। इच्छाधारी नेवला? ओह, वो जिंदा है। मेरी सोच के अनुसार हमें युद्ध की रणनीति और सेनापति का कार्यभार नाग बाबा को सुपुर्द कर देना चाहिए। और आप क्या कहते हैं राजगुरु? मैं महामंत्री से सहमत हूँ राजन। आपको किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं नाग बाबा? हे राजन, मैं आपकी राज्यसभा, आपके देश और आपके सिंहासन के प्रति वचनबद्ध हूँ, इसलिए मेरी आपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नाग बाबा को युद्ध का सेनापति घोषित किया जाता है। सेनाएं तेजगढ़ी मरुस्थल की कूच की तैयारी करें। सब मेरी योजना के अनुरूप हो रहा है। पहले मैं तौसी का अंत करूंगा और फिर हम सब मिलकर नाग बाबा को भी खत्म कर देंगे। यही मेरा बदला है। बदला, बदला। हे राजन, हे नाथ, आप अमर रहें, आप विजयी हो। अप्सरा, आज मैं युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, मुझे विदा करो। ऐसा लगता है अप्सरा जैसे तुम पिछले जन्म में भी मेरी पत्नी रही होगी, कई जन्मों से तौसी। प्रस्थान करो। राजन, सूचना है कि कल्प देश की सहायता के लिए 5 और देश की सेनाएं भी साथ दे रही हैं। यह कूटनीति के नाम पर छल है, किंतु सर्व देश इसका भरपूर उत्तर देगा।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तौसी और गिनती के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।